अच्छा फाइनली जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके अंदर जनरल बाजवा भी मौजूद हैं और काबीना से भी कुछ लोग मौजूद हैं और उसमें शौकत तरीन भी मौजूद हैं, इमरान खान साहब भी मौजूद हैं और वहाँ पर रज़ा बाकर भी मौजूद हैं और वहाँ पर ये मीटिंग हो रही है जिसके अंदर हमाद अज़हर साहब हैं, असद उमर हैं। वहाँ पर जो मीटिंग है उसके अंदर जनरल बाजवा ने कहा कि ये जो आप 53% जो आपके टैक्सेस हैं वो आप कस्टम से जमा कर रहे हैं, ये गलत है, हम फंस जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो मैं अच्छी बात है, तो ये तो खान मतलब टैक्स तो ये रेवेन्यू तो बढ़ रहा अच्छी है, बात बुरी बात क्या है? तो मैंने कहा सर आप डॉलर बाहर भिजवाकर रुपए जमा कर रहे हैं, मुल्क इस तरह नहीं चल सकेगा, आप शौकत तरीन को रोकें वरना हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। रज़ा बाकर ने तायद की, वज़ीर आज़म ने हामी भर ली, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। अब आती है खबर, वो एक बंदा उन्होंने जो है ना वो बलि दे दी है इसमें। उन्होंने कहा मीटिंग के बाद असद उमर ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा आप ठीक कह रहे हैं, हम गलत साइड पर चल पड़े, आपने जो काम हमें आज बताया हमें गुजरे हुए कल में कर लेने चाहिए। आप असद उमर से पूछ लें मैं गलत कह रहा हूँ। उन्होंने क्या पूछना है असद उमर से? जी असद उमर साहब वो गलत कह रहे हैं। और पहले ही सारे उधर शाह महमूद कुरैशी मियां नवाज शरीफ के बारे में कह रहे हैं कि जो उनको गलत रहा गया, असद उमर के बारे में ये कह दिया, फवाद बेचारा वैसे ही अभी जेल से हो गया है, शहबाज गिल ने अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो इतना रो रहा है और एंड में बचना किसने है? खान साहब के साथ सबको तो खान साहब से आप दूर कर रहे हैं इस तरह नहीं वो लेकिन उसका हल निकला। अच्छा वैसे मंसूर यहाँ पर मौजूद हैं तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो आखिरी सवाल करने से पहले एक इनके फ़ायदा मैं उठाना चाहता हूँ इनकी मौजूदगी का। ये जो किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने पहले भी मजम्मत की है और अभी भी हम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि यार ये इतनी जल्दी रो क्यों रहे हैं टीवी पर कैमरा के ऊपर आकर, चाहे वो शहबाज गिल साहब हों, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हों, चाहे वो आज़म सवाती हों, चाहे वो शेख रशीद हों। आई डोंट थिंक दैट दे आर स्नोफ्लेक्स, वो एकदम से रोना शुरू कर देते होंगे। व्हाई आर दे मेकिंग इट स्पेक्टिकल ऑन टीवी? कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अगर इसके अंदर कोई आपको लगता है या आपको लगता है नहीं बाकी बड़े बेचारे परेशान हो? अच्छा देखें, वो जो लेट्स स्टार्ट विद फवाद क्योंकि काशिफ भाई के प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे, बात हुई बच्चों की, ठीक है। दो लोग जो हैं शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब इज नॉट मतलब इज नॉट लिविंग विद हिज चिल्ड्रन। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्यार नहीं करते क्योंकि दैट्स बिटवीन हिम एंड हिज चिल्ड्रन, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन ही इज नॉट लिविंग विद हिज चिल्ड्रन, ठीक है। शेख रशीद साहब इज नॉट मैरिड, उनके वैसे बच्चे नहीं है। वैसे उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों को मारा है इन्होंने, वो बच्चे दूसरे बच्चे थे, बाद में वो ट्रेस हो गया था, वो बेसिकली काम करने वाले बच्चे थे, ये वो अपने बच्चे नहीं थे। तो इसलिए इन दोनों के केसेस तो आप सेपरेट कर दे। फवाद के लिए फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड, ही रियली लव्स हिज डॉटर्स एंड ऑब्वियसली जिस सूरत हाल में आपने देखा हो, आप हूँ या मैं हूँ, मेरे भी बच्चे अगर मुझे उस हालत के अंदर देखें दे वुड फील कि यार ये क्या हो रहा है। इवन दो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने अपने घर में ना पूरा एक एसओपी तैयार किया हुआ है कि पायना से कभी अरेस्ट हो गया ना, इस अंकल को फोन करना है, तो मैंने उनको पूरा बताया है कि भाई मैं अरेस्ट हो गया ना तो फिर ये वाला नंबर है, इधर फोन करना है, ये काम नहीं करने, रोलर अप पर नहीं डालना, कुछ नहीं होता, या तो मार देंगे या फिर अरेस्ट करके नहीं, या फिर अरेस्ट करके पेश कर देंगे। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, वी आर इन दिस फील्ड। हमने ट्रोलिंग के हवाले से भी सारे एसओपीज बनाए हुए हैं कि भाईजान ये हुआ है, कोई वीडियो बन गई, कुछ हो गया, करते रहो, डजंट मैटर, वी आर इन द फील्ड ऑफ वर्क। लेकिन आई थिंक फवाद के ने शायद ये सारे काम अपनी फैमिली के साथ नहीं किए होंगे। He was not expecting कि कभी ऐसा भी होगा कि I will get arrested like that, and maybe I think that was a genuine cry. I will not doubt that. बाकी जड़े है ना, बाकी जड़े और शहबाज गिल के केस के अंदर शहबाज ने एक्चुअली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्टली मेरा जिक्र किया क्योंकि मैं उनको अपने वीलॉग के जरिए इनवाइट कर रहा था। और मैंने एक अपने किसी वीलॉग में कहा था कि यार ये स्टॉप सेइंग दैट यू आर मिडिल क्लास, यू आर नॉट मिडिल क्लास, ठीक है। अपेरेंटली यू हैव अ फार्म हाउस इन इस्लामाबाद, केड़ा मिडिल क्लास वाला बंदा जिहदा फार्म हाउस हुंदा है, मतलब आई वुड लव टू बिकम सच अ मिडिल क्लास जिहदा फार्म हाउस है। यू हैव बीन अर्निंग इन शिकागो, यू हैव बीन अर्निंग इन डॉलर्स, ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह आपको और दे। तो एक तो ये वाली प्ली जोड़ी है ना, ये आपको याद होगा आज से महीना पहले भी एक वो हमारे बड़े मशहूर पॉडकास्ट होते हैं, उसके अंदर भी ये डिबेट स्टार्ट हो गई थी, केड़ा होता है मिडिल क्लास, हर बंदे मिडिल क्लास बन जाते हैं, तो डोंट कॉल 9 साल नौवीं जमात, सॉरी 9th क्लास अमेरिका गए। तो ये शहबाज गिल साहब को तो वो उनको बहुत जोर की लगी थी ये बात। उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी वो एक एंकर हैं, उन्होंने मेरे मिडिल क्लास होने के ऊपर एतराज़ है, खुद वो एचसन कॉलेज के पढ़े हुए हैं और वो मेरे ऊपर जो है, मैं कहा मैं कल दिन बड़ा, अपना लीडर भी पढ़ेगा एचसन कॉलेज का, तो और आई हैव नेवर क्लेम्ड कि मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं नहीं क्लेम करता इस बात, बट सो स्टॉप सेइंग दैट। हाँ, अलबत्ता ये फैक्ट है कि शहबाज गिल के साथ व्हेन ही वाज इन कस्टडी तो बहुत ही इनह्यूमन किस्म का ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ है, दैट्स अ फैक्ट। ही इज़ नॉट बीन एबल टू से इट एंड दैट्स द रीज़न मैंने उनको इनवाइट किया था कि कम
आई विल गिव यू द प्लेटफॉर्म बिकॉज मैं और हैरान कोई हो गया नहीं था कि कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे किसी चैनल ने कट नहीं किया उनको। और चैनल के अलावा उनकी और जो पहले- सोशल मीडिया वो भी नहीं कट करता उनको उस तरीके से। पहले PTI का जो है पहले मैंने देखा कि शहबाज गिल आके भी बैठते थे ना, और अभी मेरे ख्याल में साउंड इंजीनियर ने अभी माइक भी नहीं खोला होता था हाँ, तो live चल तो पड़ती शहबाज थी। गिल कट हो जाते थे और चैनल के ऊपर कट, इसकी माँ उसकी बहन इसको किसी को नहीं छोड़ते थे, सलीम साफी आसमा शिराजी किसी जो को नहीं हाथ छोड़ते आता थे। था। जो हाथ आता था वो रगड़ देते। मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार क्या एक टाइम होता था और अब देखें क्या हाल हो गया है। और वो पिट रहा है कि जी मुझे देखे कोई दिखाता नहीं है, और वो कह रहा है कि जी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मैं कहूँगा कि सियासत में ना आए। दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। भाई आप ये कैसे कह सकते हैं? पीटीआई का सबसे बड़ा सपोर्टर तो बैरून मुल्क बैठा है, आप उसको कह रहे हैं कि सियासत में ना है। सियासत में ना आएगा मतलब तो फिर यही है कि वो पीटीआई को भी वोट ना दे, अगर आपको सियासत से इतनी चिढ़ चढ़ गई। मुझे ये लगता है, दिस इज अ हंच नॉट अ न्यूज़, आई थिंक ही वांटेड अ टिकट इन द बाय इलेक्शंस जो होने लगे हैं, और उनको नहीं मिल सकी। ही वाज ट्राइंग फॉर दैट फॉर मेनी इयर्स। फैसलाबाद में अक्सर जाया करते थे, वीकेंड्स पे जाते थे फैसलाबाद। आई थिंक ही वांटेड दैट टिकट बट आई थिंक ही इज नॉट गेटिंग दैट टिकट, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन आई जो है थिंक ना मेरा ख्याल एक आजकल और recently आ फ्रस्ट्रेशन रही की है। रीजन भी कि खान साहब ने उनको काफी थोड़ा सा डिस्टेंस पे कर दिया है। वो उनके पास वो एक्सेस नहीं है भाई इमरान खान साहब का। बड़े बड़े जो है ना, जब रेडियो एक्टिव हो जाते हैं ना, तो बहुत से लोगों को जो है वो ये बड़े बड़े लीडर जो हैं वो पीछे कर परे देते कर हैं। देते नून हैं। लीग के अंदर भी बहुत हाँ, से वो हैं हैं, बिल्कुल। बहुत से अच्छा लोग। मंसूर ये बताएं शाहिदुल्लाह आप खान साहब को अपना आपको याद होगा पर्सनल निकाला। जो देखिए आपने अलावा ट्रोलिंग का जिक्र किया, यू हैव गॉन थ्रू दैट एज वेल। अभी आपने एसओपीज की बात की, तो आई थिंक ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज आज इनका तो रोना रप्पा हम देख रहे हैं, बट व्हेन दे वर इन पावर और ये अपने अरूज पर थे, तो वो थोड़ा सा बताएं ना कि ट्रोलिंग व्हाट यू वेंट थ्रू, या फैमिली को आपने क्या बताया है, किस तरह उनको गाइड किया है हाँ, कि ये क्या होता है, अच्छा क्यों देखिए, होता है? हाँ, बच्चे तो पूछते होंगे कि भाई ये मैं क्या बता- हो रहा है। पाकिस्तान की सहाफत में ना एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम मैंने देखी है, and I'm sorry, I might be rude with about my seniors, लेकिन हमारे जो पुराने जर्नलिस्ट हैं ना, खासतौर पे the one who were very active in the 90s, they've still not been able to adapt themselves according to the journalism of 2022 or 2023. The only difference is मैं सोशल मीडिया के ऊपर I was active since 2010-11 से मैं देख रहा हूँ वही ट्रेंडिंग किस तरह होती है, ट्विटर पे क्या होता है, फेसबुक पे क्या होता है, यूट्यूब पे क्या होता है। ये एरा जो है, ये ट्रोलिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्नलिज्म नाउ। Yes. स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट इट। मैं आज के सहाफ़ी को खासतौर पे कहूँगा, बल्कि मैं एक दो जगहों के ऊपर जब मैं वर्कशॉप्स में गया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मैस्कॉम के स्टूडेंट्स के, Training होनी चाहिए, मैंने उनको जाके कहा, मैंने कहा स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट इट, क्या रोना धोना लगाया हुआ है, जो ये ट्रेंड चल गया, वो ट्रेंड चल गया। इफ़ यू गोइंग टू पिंच देम, इफ़ यू गोइंग टू हर्ट देम, दे गोइंग टू कम बैक एंड अटैक यू लाइक दैट। आपको अडैप्ट करना है ना। करो अपने आप को अडैप्ट करो, स्टॉप क्राइंग अबाउट इट। ये होगा, ये पाकिस्तान में भी होता है, ये इंडिया में भी होता है, वहाँ पे भी जर्नलिस्ट को इसी तरह ट्रोल किया जाता है। स्टॉप कंप्लेन। ये तुम्हारी फोटोशॉप तस्वीरें भी बनाएंगे, ये सब कुछ। मैं आपको चलें छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पिछले ये इमरान खान साहब का जब दौरे हुकूमत था ना, अब हमारे दोस्त FBR के अंदर भी हैं, वन ऑफ देम कॉल्ड मी, कहता यार मेरी गल सुन, और तेरे को कितनी जायदाद है? मैं कहा की होया, तू मैंने कॉल क्यों करना पे? वो कहता मेरे पिछे पे ने तेरा बैठ के खाता कढ़िए, की है तेरे को? मैं कहा की निकलिया तेरे को? कहता तू इन्ना गरीब आदमी, तेरे को सिर्फ गड्डी तो मोटरसाइकिल है, तेरे को है ही कुछ नहीं। तो मैं कहा मैं किधरों लेके आवा? कहता है हमने ये भी चेक किया, तू 10 मरले के घर में रहता है। मैं कहा मैं किधरों लेके आवा? ये हसन तो खैर मेरे घर आया भी हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं कहा मैं किधरों लेके आवा? कहता है यार हमारे वो पीछे पड़े हुए मंसूर अली खान का कुछ निकालो। सो दे विल गो टू एनी एक्सटेंट टू डू दैट। गेट रेडी फॉर इट, स्टॉप कंप्लेनिंग। और इसका एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद, ये जो ट्रोलिंग हो रही है, स्टॉप स्पीकिंग, स्टॉप स्पीकिंग, बोलना बंद कर दें, ना कहें इनके लीडर को कुछ ना कहें, आप डर जाएं थोड़ा। आप ये आपके ऊपर जितना अटैक करेंगे, यू हिट देम हार्ड एज यू कैन, उतना ही करें। ये लोग मुझे कहते हैं वो जी आपको खान साहब से इतना मसला है। भाई इसलिए क्योंकि मैं आपके साथ एक स्टार्ट शेयर करता हूँ, ये मेरे फ़ोन में भी पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के टॉप 10 यूट्यूबर्स जो करंट अफेयर्स के ऊपर काम करते हैं, इमरान रियाज खान, इंसाबिर शाकिर, मैं और बड़े बहुत से लोग हैं भाई, 9 प्रो पीटियां हैं, ऐसे You're the only उसमें से one. 9 प्रो पीटियां। Yes, you're the only one. ठीक है, तो Odd one out. इतनी बड़ी प्लेटून खड़ी हुई है जो खान साहब की दिन रात बैठ के तारीफें करती है। somebody needs to go and tell the truth कि नहीं भाई इस तरह नहीं है, ये है असल कहानी।